कराची में ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से आपको पता है कि वहाँ पर कैमरास नस्ब कर दिए गए थे, जहाँ पर अब जो है वो ऑनलाइन चालान, ई-चालान सिस्टम जो है पहले आपको पता है लाहौर में मौजूद था, अब कराची में भी ये कर दिया गया है ताकि ट्रैफ़िक की जो बदइंतज़ामी है वहाँ पर उसको कंट्रोल किया जा सके और लोगों को पाबंद किया जा सके कि वो ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करें। और उसमें सिर्फ़ ये है कि जुर्माना जो है वो कैमरे के ज़रिए आपके घर पहुँच जाएगा। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर शहरी पहुंचा है जिसमें बताया गया है कि लाहौर में जब कोई वायलेशन होती है तो उसमें जुर्माना एक किसी भी किस्म की एक जो है वो वायलेशन की जाती है तो उसका अगर जुर्माना 500 रुपये है तो कराची की पुलिस ने उसका जो जुर्माना है वो 4000 रुपये रखा है। ऐसा क्यों है? एक तो ये है कि मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि पूरे मुल्क के अंदर एक ही किस्म के कानून हो, लागू हो और अभी जिनको बहुत ज़्यादा चालान आए हैं, वो सब जो है वो नल एंड वॉइड कर दिए जाएँ और एक ही मैकेनिज़्म बनाया जाए कि अगर लाहौर में किसी भी ट्रैफ़िक की वायलेशन की गई है, तो उसका इतना जुर्माना है, तो कराची में भी जो की जाएगी, उसका भी इतना ही होगा, हमसे ओवरचार्ज ना किया जाए। बल्कि जब ये ई-चालान आया था, उसके अगले ही रोज़ जब खबर आई थी, पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए, तकरीबन 4 करोड़ के 6 करोड़ रुपए एक ही दिन के अंदर वो लोगों को जुर्माना भेज दिया गया था। माशाल्लाह इतने हम ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करते हैं। और ख़ास तौर पर नंबर प्लेट्स के हवाले से अब जो डेडलाइन थी कराची वाले गौर से सुन लें, जो डेडलाइन थी नंबर प्लेट्स के हवाले से उसको जो है वो अब मज़ीद बढ़ा दिया गया है। जो पहले फैंसी नंबर प्लेट्स या फिर अजरक वाली नंबर प्लेट्स वो नवंबर के अंदर ख़त्म हो जाएँगी और नई नंबर प्लेट्स जो थी वो लगानी थी जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी और बाकी ये चीज़ें सब चल रही थी। तो अब उसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2025 तक रखा गया है। उसके बाद जो नंबर प्लेट्स अजरक वाली होंगी या पुरानी जो चल रही हैं उन पर उसके बाद फ़ाइन किया जाएगा। तो 31 दिसंबर तक आप जो है वो अपनी नंबर प्लेट्स उनको आप चेंज करवा सकते हैं और जो बाइक्स हैं स्पेशली ख़ास तौर पर उनको आप अपने नाम पर करवाएँ क्योंकि इस पर भी आगे चल के चालान होंगे क्योंकि जो ओपन फ़ाइल रख के वो बाइक चला रहे होते हैं और उसको अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाया होता है, तो इस पर भी आगे चल के बहुत सख्ती होने जा रही है और इस पर भी चालान होंगे। बल्कि ये ई-चालान से मुझे एक बात याद आ गई, मैं खबर पढ़ी थी जिसमें एक शख्स जिसकी बाइक को चोरी हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, वो 3 साल से उसकी बाइक का उसको पता ही नहीं है, बजाए उसकी बाइक पकड़ने के अचानक उसको ई-चालान का वो उसके उसके नाम पे थी ऑब्वियसली, तो उसको ई-चालान का जो है वो एक आ जाता है उसके घर पे उसका नाम, जी आपने ट्रैफिक वायलेशन की है, अब आपको ये फ़ाइन देना पड़ेगा। बाद में उसने जाके बताया जी मेरी तो बाइक को चोरी हुए 3 साल हो गए हैं, बाइक तो मुझे मिली नहीं है, अब क्या जो जुर्माना वो शख्स जिसने चोरी की है वो अगर कर रहा है तो उसका उसका भी खाता मेरे हिस्से ही डलेगा। तो ये सूरत-ए-हाल है जी कराची के अंदर।